जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो है पुलिस का पेपर लेकर आए हैं। 17 तारीख को फर्स्ट मीटिंग जो पेपर हुआ था पुलिस का, उसको देखेंगे और हमारे बच्चे भी देखेंगे, इंटर के बच्चे भी देखेंगे कि कंपटीशन में भी जो क्वेश्चन इंटर के में आता है वो क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। तो आप लोग देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। निर्धारित समय 120 मिनट का था, यानी 2 घंटे का समय दिया गया था पुलिस में। देखो 17 तारीख पेपर है बच्चों, फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर है। अधिकतम अंक कितने थे? 300 अंक थे और 150 का प्रश्न थे और एक प्रश्न जो है 2 अंकों का था, यानी 300 अंकों हुआ तो एक प्रश्न जो है 2 अंकों का था। देखो इस ऐसे ही पेपर आया था, आप लोग देख लीजिए। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और देखिए तमाम चीज़ें जो है लिखा गया है। उसके बाद परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, अंकों में, शब्दों में, परीक्षा केंद्र का नाम, उसके बाद में परीक्षार्थी के जो है हस्ताक्षर। देखिए, तो हम इसमें बच्चों जो है मैथ, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर तमाम चीज़ें पूछा गया था, लेकिन हम इसमें जीएस और हिंदी के जो है प्रश्नों को जो है हल करेंगे। देखो सब हम दोस्तों जो है जीएस के प्रश्नों को जो है हल करेंगे। देखो, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो बच्चों सही जवाब यहाँ जो है ये हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 2 नदी बहती है, मरे और डार्लिंग। आ माई डार्लिंग, देखो ट्रिक है, आ माई डार्लिंग, आ से ऑस्ट्रेलिया, आ माई डार्लिंग, आ माई डार्लिंग, आ से ऑस्ट्रेलिया, मा से मर्रे, डा से डार्लिंग। ये 2 नदियाँ ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में किस देश के तट पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। आ से ऑस्ट्रेलिया, मा से मर्रे, डा से डार्लिंग। ये ट्रिक हो गया, आप कभी नहीं भूलेंगे, मर्रे और डार्लिंग, आ माई डार्लिंग। ये ट्रिक से याद कर लेंगे हम लोग। तो मर्रे और डार्लिंग जो है नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में बहती है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कुछ बच्चे जो है भीमराव अम्बेडकर लगाए, लेकिन ये बच्चों गलत है। सही जवाब यहाँ जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो 1946 में भारत की संविधान सभा जो अध्यक्ष थे बच्चों, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के जो है जनक थे। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो बहुत सरला है। अब देखो बच्चों, ये इंटर में भी परीक्षाओं में पूछा गया है। हम बार रोज डेली पढ़ाते हैं, इतिहास के पेपर में जरूर आता है। प्रयाग प्रशस्त की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो जो है हरि सिंह द्वारा जो है की गई थी। और प्रयाग प्रशस्त में किसका वर्णन किया गया है? अशोक का वर्णन किया गया है। और किसने की थी? हरिसेन ने की थी। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। तो बच्चों, कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं, जो आप कक्षा 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं, वो कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि नौकरी में दूसरा कुछ भी पूछा जाता है, तो ये गलत भूल है आपकी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो बच्चों चिल्का झील है। चील उड़ गई, चील कहाँ उड़ गई? उड़ीसा में उड़ गई। चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा में है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो लैगून झील है। कहाँ है? चिल्का झील। चिल्का झील भारत सबसे बड़ी खारे पानी की झील। चील उड़ गई, चील कहाँ उड़ गई? जो है उड़ीसा में उड़ गई। तो चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है। देखो, जब हम कंपटीशन एग्जाम पढ़ाते थे तो ऐसे पढ़ाते थे दोस्तों, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। बहुत सरला क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है। आगे देखेंगे। देखो जीएस क्वेश्चन हम हल करवा रहे हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो पाक जल मध्य और मन्नार की खाड़ी। सही जवाब बच्चों यहाँ डी हो जाएगा। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो बच्चों जो है सही जवाब यहाँ हो जाएगा बिहार। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो अंगूर की बेटी हूँ, शराब पीती हूँ, अंगूर की बेटी हूँ। बेटी से हो जाएगा बेटी कल्चर। ठीक है भैया। पीसी कल्चर किससे है? मछली पालन से होता है। हार्टी कल्चर बागवानी से, और सेरी कल्चर जो है रेशम से संबंधित है। तो अंगूर की खेती, उपज और कटाई निम्नलिखित किसके नाम से जानी जाती है? बेटी कल्चर से। अंगूर की बेटी हूँ, अंगूर की बेटी हूँ, शराब पीती हूँ से ट्रिक से। तो अंगूर खेती किसके? बीटी कल्चर हो जाएगा। बैला डीला की पहाड़ियों बैल की कुबड़ तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ सही जवाब जो है बी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त।
ये जो है जनगणना के सबसे बड़े जो है सर्वोच्च पद है, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। ठीक है भाई, जनगणना में सबसे पहले नाम किसका अंकित किया जाता है, तो राष्ट्रपति महोदय का। राष्ट्रपति का जनगणना में सबसे पहले नाम अंकित किया जाता है। कुमार संभवम निम्नलिखित में किस लेखक से साहित्यिक कवि है। देखो बच्चों, हिंदी में हम जब पढ़ाते हैं तो हिंदी में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। महाकवि कालिदास। कुमार संभवम निम्नलिखित किस लेखक का साहित्यिक कृति है, महाकवि कालिदास की। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो सही जवाब दोस्तों यहाँ बी हो जाएगा, 23 अप्रैल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ल कहा जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा जो है, हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। औपनिवेशीकरण, शहरीकरण, अनियोजित विकास, ग्रामीणकरण। सही जवाब दोस्तों यहाँ बी हो जाएगा, शहरीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नलको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में किस स्थान पर है। भुवनेश्वर उड़ीसा, न्यूनतम असम, रायपुर छत्तीसगढ़, डिगबोई असम। सही जवाब ए हो जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा हो जाएगा। आगे देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित किस स्थान पर है। बच्चों ये बहुत बार हम पढ़ाते हैं, हमेशा पढ़ाते रहते हैं भूगोल वगैरह में। तो ये जनेवा स्विट्जरलैंड, जनेवा स्विट्जरलैंड हो गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जनेवा में स्थित। जनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। देखो सब पढ़ाए इंटर में हम। चलिए आगे देखेंगे हम लोग GS का अगला क्वेश्चन। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है, तो ये बलिया में स्थित है दोस्तों। भारत का उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त कौन है बच्चों, स्नैपचैट, सॉरी यहाँ जो है लिंकडन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में किस कला के लिए प्रसिद्ध है। साड़ी बुनाई, कुलीन बुनाई, चमकीले मिट्टी के बर्तन, चिकनकारी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आप कंफ्यूज है क्वेश्चन, थोड़ा आप बताएंगे तो इसको हम नहीं बताएंगे। वैसे यहाँ पर यही हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य का वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन है बच्चों, तो अशोक का वृक्ष है। उत्तर प्रदेश राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक का वृक्ष है। ठीक है भैया, आगे देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के खेती के दौरान किया जाता है। हुरका बॉल, चरपुला, रसिया, कजरी। तो सही जवाब यहाँ जो है ए हो जाएगा, हुरका बॉल हो जाएगा। ठीक भैया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक भैया। मदन मोहन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी जो है, तो मदन मोहन मालवीय की थी। और किसके सहयोग से, प्रयास से, किसके सहयोग से, तो डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है। तो सभी बच्चे जानते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है, ये भगवान श्री कृष्ण का है। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित। देखो जब बच्चों इतिहास हम पढ़ाते हैं जरूर आता है ये क्वेश्चन। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है, तो सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में। चलिए आगे देखेंगे, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो विमुद्रीकरण भी नोटबंदी संबंधित है। जब नोटबंदी हुआ था तो उसमें विमुद्रीकरण बहुत चर्चा में था। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध अनुदान के तहत धरित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। कृषि भूमि, द्वितीय भूमि, समेकित बाग भूमि। तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ होल्डिंग हो जाएगा। सही जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, UPSSF का पूरा नाम बताएं। उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो बच्चों यहाँ जो है 87 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में किस राज्य की एक पहल है। गुजरात, असम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब यहाँ जो है बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है। कौन सा वाक्य जो है GST के लिए सही नहीं है, तो यहाँ सही जवाब बी हो जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कि ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? लोसिंग, फिशिंग, सोर्सिंग, चीटिंग। तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फिशिंग हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन बहुत सरल है। टका निम्नलिखित किस देश की मुद्रा है? तो टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है बच्चों, टका। ठीक है, ये जो है कहाँ का है? बांग्लादेश की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है 92, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। सही जवाब बच्चों यहाँ सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो है मुख्यालय की आधारशिला रखी? जो है जयपुर, गांधीनगर, बेंगलुरु, अड़ाद। चौरानवे के यहाँ सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, गांधीनगर, गुजरात। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? खान अब्दुल गफ्फार खान। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है, जो बच्चे पढ़े होंगे उनके जो है नौकरी पक्का है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह और सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन जो है किया? तो जो है नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? इटली, नेपाल, श्रीलंका, जर्मनी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ इटली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इटली। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित किस स्थान पर पहुंचा है? मालदीव, बांग्लादेश, कोलंबो, श्रीलंका, जुबेली अली का बंदरगाह UAE। तो दोस्तों इसको आप खोजिए इसको। चलिए अब हम लोग GS हिंदी को हल करते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, ईशान हो जाएगा। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थम का सही अर्थ भेद है? तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? जो है डी हो जाएगा बच्चों, शशिधर यानी चांद और शिव। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? दीन दुर्बलों को प्यार मानवता है। सही जवाब दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कौन सा जो पुल्लिंग है? तो जो है बिहार। सही जवाब जो है यहाँ बी हो जाएगा। निम्नलिखित किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो सोना का ये जो धातुएं हैं इनका हमेशा जो है एक वचन में प्रयोग होता है। तो निम्नलिखित किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो यहाँ सही जवाब सोना हो जाएगा। हे ईश्वर दया करो निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? कहाँ कारक? कर्म, संप्रदान, संबोधन। तो एक संबोधित कर रहा है, यहाँ जो है सी हो जाएगा, हे ईश्वर दया करो। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? शांति, जलधि, ताप, काज। तो यहाँ सही जवाब जो है बी हो जाएगा, काज हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है? तद्भव। और ये सब क्या है? सब तत्सम है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में जो है सभी शब्द तत्सम है? कौन सही शब्द तत्सम है? तो 16 का 90, यहाँ जो है सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा। सब तत्सम है और सब तद्भव है। देखो पढ़ने से मालूम हो जाएगा। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो राजीव दोस्तों ये कमल हो जाएगा। सही जवाब बी। बहुत कठिन नहीं बच्चे, जो आप हिंदी पढ़ते हैं 9, 10, 11, 12 में, वही हिंदी जो है कंपटीशन एग्जाम में भी जो है पूछी जाती है। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम से उदाहरण है? क्यों, कब, कौन, तो प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मदिरा धन आलय, मदे धन आलय। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही जवाब जो है बी हो जाएगा, मदिरा धन आलय बराबर मदिरालय। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो है उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। सही जवाब जो है दोस्तों बी हो जाएगा। सही शब्द में किस प्रकार का संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग है? सही शब्द में किस प्रकार का संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग है? तो सही जवाब बच्चों ये समुच्चय बोधक हो जाएगा। सही जवाब डी हो जाएगा। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी जो है क्रिया है दोस्तों? सही जवाब जो है सी हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा दी जा रही है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट
आहट, पास से प्रत्यय, पास से पीछे, जो प्रत्यय होता है पीछे होता है वो उपसर्ग आगे लगता है। चिल्लाहट, आहट, यहाँ जो है आहट हो जाएगा प्रत्यय। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग दोस्तों अभी हमने बताया आगे होता है, अभी उपसर्ग है। सही जवाब जो है डी हो जाएगा। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? रक्त रंजित में जो है कौन सा समास है? तो बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? तत्पुरुष समास है। रक्त रंजित में कौन समास है? तत्पुरुष समास है। परोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? परोक्ष माने होता है अप्रत्यक्ष होता है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए हैं। परोक्ष माने होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष होता है, तो इसका जो है विलोम हो जाएगा प्रत्यक्ष माने सीधा। अपरोक्ष माने जो है इनडायरेक्ट, इसको कहते हैं इंग्लिश में। चमड़ी चाय पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? सही जवाब दोस्तों आपको जो है बताना है। सही जवाब अत्यधिक कंजूस होना। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का जो अर्थ होता है अत्यधिक कंजूस होना। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध जो है किस रस का स्थायी भाव है? तो बच्चों रौद्र रस का। बहुत सरल है, हिंदी में पढ़ाते हैं, इसमें मिलता है। सोठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं जो है होती है? तो सही जवाब बच्चों जो है ये हो जाएगा 13 मात्राएं। निम्नलिखित में किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो जो है दोस्तों उपमा की जाती है जब। निम्नलिखित में से भाग शब्द का रेखार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? बांटना, भागना, ब्याज, हिस्सा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बांटना हो जाएगा। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो 22 का सही जवाब दोस्तों जो सी हो जाएगा आसन्न भूतकाल पूर्ण वर्तमान काल। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा जो है वाच्य होगा? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जो है डी हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? 124 को हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। तो बच्चों ये थे जो है जीएस और हिंदी के क्वेश्चन।